वो टीम जो कर देती है बॉलर्स का करियर बर्बाद। आज बात करेंगे उसी टीम की जिसका नाम है सनराइजर्स हैदराबाद। नमस्कार, स्वागत एंड वेलकम करता हूं आपका इस YouTube चैनल बोले तो मास्टरमाइंड विद आतिश में, जहां पर हम आईपीएल टीम रिव्यू एपिसोड 2 में बात करेंगे इसी टीम की जिसका नाम है SRH और जानने की कोशिश करेंगे जो इनका स्क्वाड है उस पर एक बार नजर मारेंगे, उसमें से बेस्ट प्लेइंग 11 इनके लिए क्या निकल कर आती है, इसी के साथ साथ इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या निकलेगी, ये सब कुछ मिलेगा आपको इस वीडियो में, वो भी मुफ्त में। बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि ये जो मेरी मेहनत है, ये जो मेरे एनालिसिस है, आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बेल आइकन दबाना मत भूलना गुरु। लेट्स गो। आओ जी, नजर घुमाओ जी इनका स्क्वाड। आपको अगर थोड़ा सा भूल गए हो क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी और बहुत सारी चीजें बीच में आ गई थी, तो एक बार इस पर नजर मार लो। बैटर्स बहुत भर भर के हैं इनके टीम में। अभिनव मनोहर जो कि गुजरात टाइटंस के लिए खेलते थे और बढ़िया परफॉर्म करते थे, एक ये रहने वाले हैं। अनिकेत वर्मा है। अथर्व टाइडे है जो कि टाइडे ही रहेंगे, मतलब साइड में ही रहेंगे, शायद इनका स्क्वाड में सिलेक्शन ना हो। सचिन बेबी, ही कैन बी वन गेम चेंजर। एंड ट्रेविस हेड, तुल्ला भी जिसको कहते हैं, जिसका एक टाइम पे खौफ हुआ करता था इंडिया में, एक टाइम पे। ऑलराउंडर्स की बात करें तो अभिषेक शर्मा ऑफ कोर्स करते तो ओपनिंग है पर ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा होंगे मेंडिया, नितेश रेड्डी वही वाले नितेश रेड्डी बीजीटी वाले। विकेट कीपर्स में हेनरिक क्लासन एंड द वेरी 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 गुड बाय ईशान किशन। बॉलर्स की बात करें तो एडम जैम्पा, कार्स, मलिंगा, पटेल, उनादकट, मोहम्मद शमी, वेरी 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 गुड बाय अगेन फ्रॉम हैदराबाद। पैट कमिंस जो कि कैप्टन भी रहने वाले हैं, राहुल चाहर, सिमरनजीत सिंह एंड जीशान अंसारी। ये स्क्वाड है। इसमें से बेस्ट प्लेइंग 11 क्या निकल कर आते हैं, इनके जो स्क्वाड की स्ट्रेंथ है वो टोटल 20 मेंबर की है। इसमें से 11 हमने छांटने हो तो ये निकलेंगे ब्रो। एक एक करके आपको मैं उनके नाम बताऊंगा। ऑफ कोर्स ओपनिंग में कोई दो राय नहीं है कि कौन से दो प्लेयर्स होने वाले हैं। द टू one of the most lethal left-hander combination after I think Gilchrist and Hayden, अभिषेक शर्मा एंड ट्रेविस हेड, जो कि भूत बना देते हैं हर बॉलर का। 287 बनाए थे यार, 287 इन अ 20 ओवर मैच अगेंस्ट अपना। ऐसी सिचुएशन में मैं पता नहीं क्यों आगे आ जाता हूं, आरसीबी के अगेंस्ट ही 1 डाउन। आई थिंक फिर आना पड़ेगा ईशान किशन को, क्योंकि आप ओपनिंग का जो स्लॉट है वो नहीं छेड़ सकते हो। जिस तरीके से ये दोनों परफॉर्म करते हैं, मतलब आप बाकी सारी टीम्स में एक बारी को फिर भी चेंज करने का सोच सकते हो, नॉट इन द केस विद हैदराबाद। सो ईशान किशन को 1 डाउन ही अपना जो स्लॉट है वो करना पड़ेगा। मुंबई इंडियंस में भी ऐसे होता था, इनके साथ फंस जाता था, जब रोहित शर्मा आएंगे तो फिर कौन जाएगा कौन नहीं, बट फिर एक टाइम तक आते आते तो रोहित शर्मा और ईशान किशन ही करते थे। बट यस, 1 डाउन होंगे ईशान किशन। उसके बाद सेकंड डाउन आएंगे नितेश कुमार रेड्डी, जो कि पूरे तरीके से रेडी हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए। उन्होंने दिखा दिया था लास्ट के सीजन में। उसके बाद होंगे हेनरिक क्लासन, वेरी वेरी लीथल प्लेयर वंस अगेन। अभिनव मनोहर, टीम इनको लूज आउट नहीं करना चाहेगी, कुछ सोच के बाय किया होगा। उसके बाद होंगे सचिन बेबी, जो कि मैंने कहा कि ये भी इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। देन कम्स द बॉलर्स एंड ऑलराउंडर्स, पैट कमिंस। उसके बाद आएंगे मोहम्मद शमी, ऑफ कोर्स वो टीम का हिस्सा रहने वाले हैं, हर्षल पटेल एंड राहुल चाहर। अब राहुल चाहर होंगे एडम जैम्पा, क्योंकि इसमें 3 लोग हैं, तो आपको वो देखना पड़ेगा। अगर एडम जैम्पा को लेंगे तो हो सकता है जब सचिन बेबी इंपैक्ट प्लेयर की तरह भी उनको खिलाया जा सकता है। तो ये है स्ट्रॉन्गेस्ट 11 मेरे हिसाब से हैदराबाद के लिए जो निकल कर आती है। डू यू अग्री और नॉट? आपके हिसाब से एक दो प्लेयर्स क्या मैंने मिस करे? कमेंट सेक्शन खुले, कमेंट करके बताना। और साथ ही साथ ये जो इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है SRH की इस 2025 सीजन में, उस पर थोड़ा सा ध्यान लगाना। देखो, स्ट्रेंथ की जहां पर बात आएगी तो आपको बात करनी पड़ेगी कि SRH के पास वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट लीथल बैटिंग लाइनअप है। इस सीजन का कह लो या पिछले सीजन का भी। ऑलरेडी हमने देखा था कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा कितना भूत बनाते थे, कितना भौचाल मचाते थे। चेरी ऑन द केक, इन्होंने ईशान किशन भी अपने टीम में भर लिया है। तो अगर बाई चांस एक लेफ्ट हैंडर चला भी गया तो दूसरा लेफ्ट हैंडर आके कूटने का पूरा पूरा दम रखता है। और उसके बाद ऐसा नहीं है, उसके बाद सेकंड डाउन आएंगे नितेश कुमार रेड्डी, फिर उसके बाद हेनरिक क्लासन भी बैठे हुए हैं, फिर उसके बाद हमारे आई थिंक एक प्लेयर मैंने मिस करे हैं, नितेश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासन, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड एंड ईशान किशन। तो ये जो 5-6 प्लेयर का कॉम्बिनेशन है ना, ये बड़ा डेडली होने वाला है। एक जाएगा तो दूसरा आएगा और मारता ही चला जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स ऑफ टिल 5 एंड 6 नंबर तक इनकी जो बैटिंग है हैदराबाद की, ये होगी। स्ट्रेंथ नंबर 2, द पेस अटैक। अगर आपने स्क्वाड पे भी नजर मारी हो तो आपको दिखेगा कि जहां पर एक सीनियर इनके द मोस्ट रिलायबल एंड द वेटरन ऑफ हैदराबाद टीम जो कह सकते हैं, भुवनेश्वर कुमार, वो बैंगलोर में ट्रांसफर हुए तो इन्होंने ऐसा वैसा खिलाड़ी नहीं, सीधा मोहम्मद शमी को अपने टीम में जो है शामिल कर लिया, जो कि मुझे पता नहीं, आज भी मैं बोलूंगा वन ऑफ द थिंग्स जो कि मैं शायद इस लाइफ में कभी ना समझ पाऊं, मोहम्मद शमी को इतना लाइटली, इतना हल्के में कैसे जाने दिया। हम बैटर्स को देखते हैं इतने ज्यादा वेंकटेश इतने ज्यादा पैसे कमा लेते हैं, बट मोहम्मद शमी जैसा प्लेयर भी उतने ही पैसे डिजर्व करता है, इफ नॉट मोर।
और उस पर किसी ने बिड ही ज़्यादा नहीं लगाई थी, बस हैदराबाद को मिला और लेके चले गए। आई थिंक बहुत ही क्रीम और बहुत ही प्यारी बाय है हैदराबाद की मोहम्मद शमी। बीइंग एन आरसीबी फैन थोड़ा सा मैं बायस रहूँगा भैया। मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी को भी ये चीज़ बैक करनी चाहिए थी, आरसीबी को भी एक ऐसे बॉलर की ज़रूरत थी, बट ठीक है, भुवनेश्वर कुमार इज अ ग्रेट चॉइस। वापस आते हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की हम बात कर रहे थे। पेस अटैक इज गोइंग टू बी देयर स्ट्रेंथ। अगर मैं आपको बता दूं, पैट कमिंस का अगर साथ मोहम्मद शमी देंगे तो तीसरा इनका जो पेसर है दैट इज हर्षल पटेल। 2021 में पर्पल कैप जीत चुके, एक एक्चुअली ये 2 बार जीत चुके, 2021 इनका लेटेस्ट था। विद आरसीबी इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो अगर वो दोनों फास्ट बॉलर्स हैं तो हर्षल पटेल इनके टीम में एज अ वेरिएशन, एज अ मीडियम पेसर उभर के आते हैं। हमने देखा हर्षल पटेल को चले तो चांद तक वरना रात तक पिटते हैं तो बहुत पिटते हैं, पर विकेटें भी साथ साथ निकालते हैं। तो आई थिंक ये 3 का कॉम्बिनेशन पेसर्स का इनका बहुत बढ़िया है। सो यू हैव गुड पेस, यू हैव ग्रेट बैटिंग लाइनअप। तो फिर इनकी वीकनेस क्या है भाई? वीकनेस फिर वही है जो इनकी एक चीज बच गई, दैट इज द स्पिन डिपार्टमेंट। हमने एपिसोड 1 में देखा जब हम कोलकाता टीम का रिव्यू कर रहे थे, आईपीएल टीम रिव्यू में कोलकाता की जब हम बात कर रहे थे, तो उनका स्पिन अटैक बहुत ही सॉलिड है। सुनील नारायण भी है, वरुण चक्रवर्ती भी हैं, मोइन अली भी है, बहुत सारे उनके पास स्पिनर्स भी हैं, बट यहां पर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ऑल्दो हैदराबाद का पिछले सीजन से देखें तो इस सीजन में स्पिन का कॉम्बिनेशन थोड़ा बेटर है, बट नॉट द बेस्ट। अगर आप देखें तो राहुल चाहर ही एक प्रॉपर इनके पास स्पिनर रहेंगे। एडम जैम्पा का कच्चा पक्का ही रहेगा, या तो उनको इंपैक्ट में खिलाया जाएगा। अभी तो फिलहाल जो मैंने आपको प्लेइंग 11 बताया उसमें 3 ही हमने फॉरेन प्लेयर्स चूज करे, तो चौथे एडम जैम्पा की जगह बनती है। पर अगर जैम्पा आ जाएंगे तो फिर इनका कैंपा हो जाएगा ना बैटिंग लाइनअप का। सचिन बेबी को खिलाएंगे तो फिर जैम्पा की जगह नहीं बन पाएगी। आप इसको किस में कौन सा प्लेयर हटाने की कोशिश करोगे? सो जैम्पा हो सकता है इंपैक्ट प्लेयर की तरह आए, तो अगर आएंगे भी तो ये 2 ही जो है स्पिनर्स रहने वाले हैं। और अगर नहीं हुआ, जैम्पा नहीं चल पाए, तो फिर आपको पता ही है कि सिर्फ राहुल चाहर के ऊपर ये डिपेंडेंसी होगी, जो कि ऐसा भी नहीं है कि अगर वो अकेले ही हैं तो वो अकेले काफी है, ऐसा नहीं है। अगर और प्लेयर्स की बात करूं, जीशान अंसारी जिन्होंने अभी तक T20 क्रिकेट नहीं खेला है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा हैदराबाद के लिए कि कैसे आगे जाना है। बट हमने देखा ये यार, जो इंडिया की यूजुअल जो पिचेस हैं वहां पर ज्यादा पेस और वेरिएशन वाली पेस की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है, हेंस बुमराह इज द किंग देयर। पर आई थिंक स्पिन डिपार्टमेंट की जहां पर जरूरत पड़ेगी तो ये टीम फंस सकती है। डू यू अग्री विद व्हाट आई सेड? क्या लगता है आपको सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और सबसे बड़ी वीकनेस आपके हिसाब से हैदराबाद की क्या है? एंड डू यू थिंक इट्स द राइट प्लेइंग 11? चेंज करना चाहे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आए, वहां पर मुझे बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक देखा ही है तो भैया, इफ यू लाइक द वीडियो देन यू लाइक द वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एपिसोड 3 किस टीम का करें? जो आप कमेंट करेंगे उसी टीम का हो जाएगा, बस देखना कि वो आईपीएल खेलती हो टीम। This is me, Mastermind with Atishay. I will very soon see you